हेलो फ्रेंड्स। अभी तक की हमने जो कुछ हालांकि पढ़ा था वो बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी क्या उन्होंने रत्न दिए थे और क्या कुछ था। आज हम बात करते हैं जो यानी कि बुद्ध धर्म जो काउंसिल हुई है, यानी कि 4 टाइप की काउंसिल हुई है, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब कि जो 4 काउंसिल हुई वो कौन सी है और कहाँ पर हुई। तो सबसे पहले अगर हम काउंसिल मतलब बात करते हैं कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो यानी कि वो सबसे कौन से सन में हुई। तो अगर सन की बात करें तो 483 बीसी में यानी कि जो फर्स्ट काउंसिल थी वो हुई थी। और मतलब कि किनके मतलब कि जो उसका चेयरमैन कौन था, तो अगर हम उनकी चेयरमैन की बात करते हैं कि जो फर्स्ट काउंसिल थी उसका चेयरमैन था, तो उसका नाम है महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक। और उसके बाद इस समय जो राजा था वो कौन था, तो अगर उस समय राजा की बात की जाए इनकी इनकी देख रेख में जो हुआ था उस राजा का नाम था किंग अजातशत्रु। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये यानी कि चेयरमैनशिप हुई थी जो इनके अंडर में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो उस प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो प्लेस का नाम था राजगिरी या राजगढ़। ओके। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो ये काउंसिल हुई थी राजगढ़ में हुई थी, तो उसमें किस चीज के बारे में बताया गया। तो अगर उस चीज में हम बात करें तो यहाँ पे यानी कि जो दो इसमें पिटक थे, यानी कि जो इसमें इनकी यानी कि नीतियां थी उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले क्या था, एक था विनय पिटक और दूसरा था सुत पिटक। जिसके बारे में इसमें बुद्ध की फर्स्ट काउंसिल में बताया गया, कौन सी सन में 483 बीसी में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, जो सेकंड थी वो कौन सी सन में हुई थी, वो हुई थी 383 बीसी में। और उसके बाद इसका जो चेयरमैन था मतलब सेकंड वाली का वो कौन था, इसका जो चेयरमैन था वो था सबकामी। और जो यानी कि किसके अंडर में हुई थी, तो उसमें किंग कौन था, काल अशोका। काल अशोक, यानी कि जो एक अशोक हुआ एक दूसरा हुआ काल अशोक। जो मतलब कि काल अशोक का जो टाइम था उस समय ये सेकंड जो यानी कि ये काउंसिल थी ये हेल्ड हुई थी। और उसमें इनकी चेयरमैन कौन था, उसमें सबकामी था। और कौन सी प्लेस पर हुई अगर हम इसकी बात करें तो उसकी जगह का नाम था वैशाली। वैशाली। और इसमें हमें मतलब कि दो दो जो कर्म होते हैं, यानी कि जो दो यानी कि तरह के लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया था। तो वो दो तरह के लोग कौन कौन से थे, यानी कि जो इसे फॉलो कर रहे थे। तो सबसे पहले जो इसे फॉलो कर रहे थे उनमें मतलब कि सबसे पहले जो इसका नाम आता है स्थिरवादी, मतलब कि जो स्थिरवादी मतलब कि जो लोग स्थिर रहकर एक जगह पे इसका फॉलो कर रहे थे। और सेकंड हम इसकी इसमें जो आते हैं जो लोग, उनकी अगर बात करें तो सेकंड थे महासंघिक, मतलब महासंघिक वो लोग होते हैं जो इस संघ का मतलब देख रेख करते हैं और इसका एक तरह से निर्माण कराते हैं। वो मतलब कौन से वाले में थे, सेकंड वाले, जो सेकंड काउंसिल हुई थी। और हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड। थर्ड जो काउंसिल हुई वो 255 यानी कि 255 बीसी में हुई थी। और मतलब कि किसके अंडर में हुई थी थर्ड वाली, इसकी बात करते हैं तो मंगलीपुट्टा, मतलब इनका नाम था मंगलीपुट्टा। कौन थे, मंगलीपुट्टा। और उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं कि ये तो चेयरमैन हुए, इस समय किंग कौन रहा होगा, तो इसमें जो किंग था वो था अशोक। अशोक, जिसके बारे में कहा जाता है अशोक महानी, उसका टाइम था। और ये मतलब कौन सी प्लेस पर मतलब कि ये चीज हेल्ड हुई थी, यानी कहाँ पर ये थर्ड काउंसिल हुई थी, वो थर्ड काउंसिल कहाँ पर हुई थी अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसका नाम था पाटलिपुत्र प्लेस का। और इसमें हमें यानी कि एक नई लैंग्वेज मतलब कि नया एक जो था मतलब कि संघ या जो भी कुछ कह सकते हैं उसके बारे में
मतलब कि बताया गया था और जिसे मतलब फॉलो करना था, तो वो कौन सी सबसे पहली बात है कि वो एक पाली लैंग्वेज में बताया गया था, उसका नाम था अभिधामा। अभिधामा यानी कि जैसे यहाँ पे ये था यानी कि स्थिरवादी का, वैसे यहाँ पे था अभिधामा, जो कि यानी क्या था, एक जे एक पिटिक था, अभिधामा पिटिक। जैसे सुत पिटक हो गया, वैसे ही यानी कि अभिधामा पिटक एक नया था पिटक, यानी कि जिसे पाली लैंग्वेज में यानी कि चेंज किया गया था, जो हमें बताया गया था कौन सी थर्ड काउंसिल में, किंग अशोक के टाइम पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ वाली, तो वो फोर्थ वाली कौन कौन से सन में हुई थी, तो वो हुई थी 72 एडी, यानी कि अभी तक बीसी चल रही थी, अब एडी का टाइम आ गया था आफ्टर डेथ वाला। तो यानी कि जो फोर्थ थी वो मतलब किसके, जो इसका चेयरमैन था वो कौन था, तो अगर हम इसकी चेयर की मतलब चेयरमैन की बात करें तो उसका चेयरमैन था बासु मित्रा। सुमित्रा। हम इसके बाद हम बात करते हैं कि जो किंग है वो इस टाइम मतलब कि किंग कौन था, तो अगर हम किंग की बात करें तो एक नई शताब्दी यानी कि स्टार्ट हो गई थी, और जो किंग था वही भी चेंज हो गया था। तो किंग की बात करें तो इसमें किंग जो था, उसका किंग का नाम था कनिष्क, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमने पढ़ी होंगी, आगे स्टोरी भी पढ़ी होंगी। कनिष्क। और अब हम बात करते हैं कि जो ये थी मतलब कि ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी, यानी कि कौन सी प्लेस थी, यानी कि अगर हम प्लेस प्लेस की बात करते हैं तो यानी कि ये जो थी यानी कि 72 एडी में हुई थी, फोर्थ वाली हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर के कहाँ, कुंडलवन में। कुंडलवन में। और इसमें हमें पता कि किस बारे में बताया गया था, इसमें हमें बताया गया था जो बुद्धिस्ट में जो होते हैं महायान होते हैं और हीनयान होते हैं, उसके बारे में बताया गया था कि यानी कि जो महायान महायान है उनका क्या काम होगा, और जो हीनयान है उनका क्या काम होगा। महायान का क्या काम होगा और हीनयान का क्या काम होगा, बस अभी मतलब ये बुद्धिस्ट की यही फोर काउंसिल है, जो कि हमसे मोस्ट पूछा जाता है कि कौन सी कब हुई थी और इसका चेयरमैन कौन था, इस टाइम किंग कौन रहा था, बस यही जो कि मोस्ट है जो हमसे पूछा जाता है फोर्थ काउंसिल में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।